नमस्कार मेरे सब दोस्तों का और आपसे का स्वागत है डीए क्रिएटर्स में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सीरीज चला रहे हैं एआई से टूल बनाने की एंड वेब अपनी किसी भी तरीके से आप साथ एप्लीकेशन बना सकते हैं यूजिंग एआई। तो हमने हमारा एक साथ से प्रोडक्ट बनाया हुआ है, तो मैं पे आपको वो दिखा देता हूँ उसका थोड़ा सा ओवरव्यू। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा फोकस था कि हम किसी बिजनेस को मार्केटिंग और मैनेजमेंट ईजी कर सकें। तो हमने इसी के रिगार्डिंग काफ़ी सारे मिनी एप्स इसके अंदर डाले हुए हैं, जैसे कि पोस्टर एडिटर, वीडियो एडिटर, यहाँ पर मार्केटिंग के रिलेटेड इंस्टाग्राम डाउनलोडर, पिंटरेस्ट डाउनलोडर, और फिर हमने इसके अंदर बिजनेस को ऑनलाइन जाने के लिए डोमेन नेम जनरेटर, बाकी मैनेज के लिए लोकल एक्टिविटी मतलब इंटरनेट एक्टिविटी के लिए जीएसटी कैलकुलेटर, डिस्काउंट कैलकुलेटर, एक्सपेंस ट्रैकर, इनवॉइस जनरेटर, जैसे मंथली सेल्स टारगेट टूल। तो इस तरीके हमने काफ़ी सारे टूल्स इसके अंदर डाले हुए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर ये हमारी पहली वीडियो भी होने वाली है, और पहली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से टूल बना सकते हैं या फिर अपने एग्जिस्टेड टूल को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा आज का जो टूल फोकस होने वाला है वो होने वाला है हमारा इनवॉइस जनरेटर। तो इस टूल को मैं इंप्रूव करूँगा और अपडेट भी करेंगे कुछ नए फीचर के साथ। तो इसकी तैयारी में कर ली है लोगों। तो यहाँ पर इस टूल को आप देख सकते हैं, और बस ये थोड़े से एड सेटअप है हमारी। तो चलिए, ये हमारा फाइनल टूल है। अब इसके अंदर इशू ये आ रहा है कि जब भी हम इसके अंदर बिल बना रहे हैं और उस बिल को निकाल रहे हैं, तो पीडीएफ मतलब जिसकी आ रही है वो बिल की, उसके अंदर हमारी फाइनल अमाउंट जो है वो थोड़ी सी कट हो रही है। तो हम उसे फिक्स करने वाले हैं, और एक इसके अंदर नया फीचर ऐड करेंगे कि जो दुकानदार है वो कस्टमर के सिर्फ व्हाट्सएप नंबर लिखेगा और सेंड क्लिक कर देगा, तो सीधा बिल यूज़र के पास पहुंच जाएगा। तो ये इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं। तो अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर किस किस टूल को यूज़ करेंगे। तो पहला हमारा होगा कोड पेन, जिसपे कि हम कोड को फ्रंट एंड पर बेसिकली टेस्ट कर सकते हैं। सेकंड हमारा होगा ग्रोक, जिस पर कि हम कोड लिखेंगे और जनरेट करेंगे। तो चलिए इन दोनों टूल का यूज़ हम करने वाले हैं। तो अभी मैंने इसे अपना पूरा कोड दे दिया है, सोर्स कोड, और इसके अंदर मैं अपने फीचर्स भी अब अपने बताने वाला हूँ कि मुझे क्या करना है। तो चलिए इस तरीके से आप ग्रुप को यूज़ कर सकते हो अपने कोड को लिखवाने के लिए। तो मैंने अपना सोर्स कोड पर दे दिया है। अब मैं सिर्फ फीचर्स बताता हूँ और बग बताता हूँ, उसके बाद हम हमारे इस अपडेट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो में इतना ही। अभी हम हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर स्विच करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हमारा यहाँ पर ये मेरा टूल है जो कि आप देख चुके हैं, एंड देन मैंने अपना कोड यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं, और ये हमारा कोड रेडी है जाने के लिए। तो मैं यहाँ पर अपने फीचर और बग लिख देता हूँ ताकि इसे पता चल जाए कि इसे क्या सही करना है क्या नहीं। तो यहाँ पर मैं अपना कोड दे चुका हूँ। तो इसमें मैं ये चाहता हूँ कि अभी जब मैं पूरा बिल या इनवॉइस बना लेता हूँ तो इसकी जो फाइनल अमाउंट है वो थोड़ी सी क्रॉप हो जाती है पीडीएफ में। ये हमारा इशू है जिसे फिक्स करना है, और मैं एक फीचर चाहता हूँ कि जो यूज़र है मतलब शॉप ओनर वो अपने कस्टमर के बड़ा बोला मत वीडियो बना रहा मैं, अपने कस्टमर के व्हाट्सएप नंबर हमारे ऐप में डाल कर उसे सीधा उसके व्हाट्सएप पर भेज सके। तो अब तुम बिना कुछ चेंज करे इसे अपडेट और फिक्स कर दो। तो यहाँ पर मैंने इसे फीचर और बग दोनों बता दिए हैं, और अब हम इसे इंटर करने वाले हैं। तो चलिए मैंने इसे इंटर भी प्रेस कर दिया है। तो अब ग्रुप ने अपना काम स्टार्ट कर देगा, ये इसे समझेगा, एनालाइज करेगा, और हमारे जो बग हैं उन्हें फिक्स कर देगा। दही लेंगे सर। तो इस तरीके से हमारा कोड भी यहाँ पर रेडी होने लगा है। तो चलिए अपना कोड भी हम देखते हैं कि इसने क्या दिया है, कहाँ पर गलती फिक्स करेगा है।
इसके बाद आप देखते हैं दोस्तों कि हमें कोडिंग की नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इसने हमें यहाँ पर फाइनल फुल साइज नहीं दिए कोई किसी भी फाइल की कि आप सिर्फ उठाओगे, कॉपी करोगे और पेस्ट कर दोगे। इसने हमें टुकड़ों में कोड दिया है, यानी कि आप अपने एग्जिस्टिंग कोड में ये वाला सेगमेंट बंद कर दीजिए, इसे रिप्लेस कर दीजिए, ये से यहाँ पर ये चेंज कर दीजिए। अब इस तरीके से आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो भाई आप उस सेगमेंट को नहीं ढूंढ पाओगे। तो इस तरीके से आपको कोडिंग की नॉलेज तो थोड़ी सी चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसने हमें यहाँ पर क्या चेंज करने को कहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर मैं इसे अपडेट कर रहा हूँ, बट अगर आप कोई नया टूल बनाना चाहते हैं तो वो भी प्रोसेस सेम ही है। आपको जो चाहिए बस आपको वो बताना है बेसिक टू एडवांस लेवल पर, ताकि ग्रोक या कोई भी AI चैटबॉट जो आप यूज़ कर रहे हैं वो उसका प्रीमियम वर्जन बना सके। अगर आपने बताने में कमी रखी तो भाई ये बनाने में बहुत ज़्यादा कमी रख देगा। तो इस तरीके से आपको बताने में कोई कमी नहीं रखनी है। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि इसने क्या किया है। तो PDF में फाइनल अमाउंट क्रॉप हो रहा है फिक्स, कस्टमर का व्हाट्सअप नंबर डाल के डायरेक्ट व्हाट्सएप पर सेंड, नया फीचर। तो ठीक है, हमें यही चाहते थे जो इसने कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि फाइनल अमाउंट क्रॉप PDF फाइनल 40, तो फाइनली 50, तो डॉक्यूमेंट साइज 4, बेटर स्पेसिंग। अरे बेटा नहीं इधर सर ले गोल मैंने घुमाया यार। तो इसने इन 2 बक्स को यहाँ पर फिक्स कर दिया है। चलिए अब हम इन चीज़ों को देखते हैं कि हमें कहाँ पर अपडेट करना है। तो इनवॉइस HTML जनरेटर HTML फाइल के अंदर हमें यहाँ पर इसे ऐड करना है, ऐड दिस जस्ट क्लाइंट कॉन्टेक्ट। तो इसे हमें हमारे HTML फाइल के अंदर इनपुट करना है। प्लेस इट आफ्टर इनपुट ID कॉन्टेक्ट क्लास इनपुट ग्रुप, प्लेस इट आफ्टर, पहले इसे करना है उसके बाद हमें उसे फिक्स करना है। अंदर दिया जनरेट लोजेस PDF फिक्स व्हाट्सएप सेंड, रिप्लेस गारंट जनरेट PDF फंक्शन विथ इम्प्रूव वर्जन। तो हमें यहाँ पर जनरेट PDF के फंक्शन के अंदर ये वाला कोड देना है। तो हमारी CSS तो ऑलरेडी फिक्स थी तो उसके अंदर कोई जरूरत है नहीं करने की। अब यहाँ पर आते हैं रिप्लेस शेयर व्हाट्सएप फंक्शन विथ न्यू वर्जन PDF व्हाट्सएप। तो यहाँ पर ये हमारा जो है शेयर वाला फीचर है, तो इसकी यहाँ पर फाइल आ चुकी है। तो अब देखिए इनवॉइस जनरेट अपडेट विंडो इनवॉइस डेटा टू इंक्लूड व्हाट्सएप इन कैलकुलेट इनवॉइस फंक्शन एड दिस लाइन इनसाइड विंडो डाटा। तो हमें ये लाइन भी जेस के अंदर डालनी है। एड इवेंट लिस्टनर टू व्हाट्सएप इनपुट, ये भी करना है। फाइनल रिजल्ट फाइनल अमाउंट क्रॉप इन PDF फिक्स बेटर स्पेसिंग इन फॉन्ट, डायरेक्ट व्हाट्सएप सेंड PDF वर्किंग ऑन मोबाइल एंड डेस्कटॉप, नो अदर चेंजेस, ऑल एग्जिस्टिंग फीचर्स ऑफ पर्सन प्रिजर्व, हाउ टू यूज व्हाट्सएप फीचर, फाइनल इनवॉइस, इंटर क्लाइंट व्हाट्सएप नंबर, क्लिक शेयर व्हाट्सएप, ओपन व्हाट्सएप ऐप, PDF अटैच मोबाइल, PDF लिंक डेस्कटॉप, ओपन व्हाट्सएप विथ PDF मोबाइल और PDF लिंक डेस्कटॉप। बस ये चेंजेस कर दो, आप परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए वेरी गुड, इसने हमारा काम कर दिया है। तो अब हम एक बार इसी को ये बोलेंगे भाई आप पूरा कोड ऐसा का ऐसा उठा के दे दो ताकि हम उसे को जस्ट कॉपी और पेस्ट कर सकें। तो चलिए हम ये काम भी इससे कराएंगे। अमेजिंग ग्रोक एंड कैन यू प्रोवाइड मी फुल कोड फाइल that I just copy and paste। तो यहाँ पर मैंने सब बता दिया कि भाई आप हमें पूरा कोड दे दीजिए ताकि हम उसे जस्ट कॉपी और पेस्ट कर सकें। तो चलिए हम इसे देते हैं। फिर हम इसमें थोड़ा सा माइनर चेंज कर देते हैं ताकि हमें रिजल्ट अच्छा मिले, लाइक HTML CSS एंड JS। चलिए तो अभी हमारे लिए पूरा कोड रेडी करके दे देगा। तो ये रहा आपका कंप्लीट अपडेटेड इनवॉइस जनरेटर, सब कुछ रेडी, बस कॉपी और पेस्ट करो पूरा चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इसने हमारे एग्जिस्टिंग कोड को भी यहाँ पर मैच किया है या नहीं। तो इनवॉइस जनरेटर, फ्री PDF, प्रोफेशनल जनरेटर, इनवॉइस जनरेटर, वेबसाइट। तो इसने बेसिकली हमारी सभी इमेजेस जो भी मैंने दिए थे पहले वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि इसने कंप्लीट कोड दिया है उसे कहाँ पर क्या करना है। तो ये हमारी HTML थी, तो अब हम इसे टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए अब हम जैसा कि हमारा फ्रंट एंड टूल है तो इसी के ऊपर यूज़ करेंगे। तो मैं इसे पहले कंट्रोल ये करूँगा एंड देन इसे क्लियर कर देंगे। चलिए इसे भी कंट्रोल होकर करके इसे भी क्लियर कर देंगे एंड इसकी JS फाइल को भी सिलेक्ट और यहाँ पर रिमूव। तो चलिए पहले हम लेकर आते हैं वहाँ से हमारा HTML कोड जो कि हमारे पास यहाँ पर है। तो
इसे करते हैं कॉपी एंड देन यहाँ लाकर कर देते हैं पेस्ट। तो हमारे आ चुका है HTML स्ट्रक्चर। इसके बाद हम जाएंगे हमारी CSS फाइल पर, अनचेंज फुली CSS बॉडी फ़ॉन्ट। तो ये तो पहले से परफेक्टली पहले पर सही थी, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया होगा। तो चलिए ये हमारी CSS पे आ चुकी है। अब हम जाएंगे हमारी JS पर, जो कि सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट फाइल थी और इसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। तो चलिए हम उसे भी लेकर आते हैं। तो ये हमारी आ चुकी है Invoice.js जनरेटर। तो पहले शो कर लेते हैं कि इसका पूरा कोड लिखा गया है या नहीं। तो कई बार ये टूल्स थोड़ा सा आधा ही कोड लिख के बीच में ही छोड़ देते हैं, तो हम यहाँ पर वही फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर इसने कोड पूरा अपनी ओर से कंप्लीट कर दिया है, बट ये अभी क्या पता है कंप्लीट है या नहीं, ये हमें वहाँ पर पता चलेगा जब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। बस ये 3 लाइनें टेस्ट करो और PDF करो PSU, बस ने 3 फाइल रिप्लेस कर दो, सब फिक्स हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसके यहाँ पर से कॉपी कर लेते हैं इसकी JS फाइल को भी, और इसे भी यहाँ पर टेस्टिंग पेज पर लाकर डाल देते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं जो भी एरर आता है तो वो एरर फिक्स होगा या नहीं। तो अभी तो इसको एरर में शो नहीं हुआ है, तो एक बार इसे सेव कर लेते हैं, ताकि अगर ऐसे में कुछ हो भी जाए तो अपने प्रोजेक्ट को बेसिकली आप अप टू डेट रखें, सेव रखें, ताकि अगर आपकी इन केस लाइट चली जाती है, कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो आपका जो काम है वो सेव रहे। तो देखिए दोस्तों, अब इसने हमारे यहाँ पर क्लाइंट व्हाट्सएप के नंबर जो हमने फीचर ऐड करवाया था वो यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो चलिए अब इसे हम टेस्ट करेंगे। तो इसमें चलिए ये भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर हम यहाँ पर हमारे बिज़नेस का नाम डालेंगे, यहाँ पर बिज़नेस की लोगो देंगे। तो बिज़नेस के लोगो में अभी कुछ भी देता हूँ क्योंकि हम टेस्टिंग फीचर पर ही हैं अभी। चलिए हम यहाँ पर टेस्ट करने के लिए, चलो ये सही रहेगा। तो चलिए हमने ये भी दे दिया है। अब यहाँ पर हम क्लाइंट का नाम देंगे, तो वो भी हमने लिख देते हैं कॉन्टैक्ट ईमेल। तो चलिए मैं यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ, और ये रही हमारे क्लाइंट की। यहीं पर हम व्हाट्सअप नंबर भी देंगे। तो यही मेरा व्हाट्सअप नंबर ये वाला है 063 तो ऐसे हम टेस्ट भी करेंगे। और यहाँ पर ये है इनवॉइस की डेट जो इनवॉइस में वाली है, और ये है ड्यू डेट। ऑप्शनली डालो चाहे मत डालो, कोई अंतर नहीं पड़ रहा, बट मैं भी आप लोगों के लिए अपनी व्हाट्सअप को ओपन कर लेता हूँ, ताकि हम ये बिल्कुल देख सकें लाइव कि हमने वहाँ पर जो भी PDF भेजी है क्या वो व्हाट्सएप पर आई है या नहीं। चलिए तो हम इसे भी ओपन कर लेते हैं। तो हमारी व्हाट्सएप भी ओपन हो रही है परफेक्ट वे में। चलिए अब यहाँ पर हम आइटम ऐड कर लेते हैं। तो हम कुछ भी परचेस कर लेते हैं। चलिए मैं एक माउस ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने माउस लिया है जिसकी क्वांटिटी 1 है, और रेट हम रख देंगे 450। ओके, तो ये हमारा ऐड आइटम हो चुका है। तो अभी अब देखते हैं यहाँ पर सब टोटल 450 है। GST हम लोग यहाँ पर लिखी नहीं है, तो हम यहाँ पर GST रेट भी लगा देते हैं। 5% की GST है, और डिस्काउंट हम यहाँ लगा देते हैं 2.5 का। चलिए अब देखते हैं कि हमारी फाइनल अमाउंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी GST अमाउंट 22 रुपये है, और हमारा डिस्काउंट हमारे 11 का है। तो अब हमें टोटल इनवॉइस अमाउंट 472 रुपये यहाँ पर पड़ने वाली है, और फाइनल पेमेंट जो अमाउंट हमारी होगी डिस्काउंट के बाद वो 460 यहाँ पर होने वाली है। तो यूज़र जो है वो 460 की अमाउंट यहाँ पर पे करेगा। तो चलिए हमने यहाँ पर हमारे नंबर भी दे दिए हैं, और सब कुछ लगभग कंप्लीट है। अब हम इसे शेयर करने वाले हैं, शेयर विथ व्हाट्सअप। चलिए इंटर वैलिड व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर वैलिड। चलिए दोस्तों हम फिर से आ चुके हैं। थोड़ा ब्रेक के लिए थोड़ा सा ब्रेक आ गया था बीच में। तो चलिए अब हमें यहाँ पर हमें एक एरर शो कर रहा है कि इंटर वैलिड व्हाट्सअप नंबर। तो चलिए हम यहाँ पर वॉलेट का इसका व्हाट्सअप नंबर चेक करते हैं कि गलती है कहाँ पर। 021 प्लीज़ मैच रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। तो इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। चलिए इसे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्या हो सकता है। अरे डाउनलोड हो गया वो तो। सेव इंटर इनवैलिड। अच्छा, तो दोस्तों हमें यहाँ पर 91 लगाना ही पड़ेगा, उसके फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पर 91 होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं क्या यही थी इसकी प्रॉब्लम। अच्छा प्लस भी करते हैं भाई, ठीक है, प्लस को भी इंक्लूड कर ही देते हैं साथ में। चलिए अब इसे टेस्ट करते हैं, क्योंकि यार ये तो यहाँ पर कोई एरर शो नहीं हुआ है, और हमें यहाँ पर हमारी लिंक आ चुकी है प्रॉपर। तो चलिए अब यहाँ पर हम व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं। तो हमारी व्हाट्सएप ओपन हो रही है, देखते हैं कि व्हाट्सएप पर कहाँ पर ओपन हुई है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई एरर नहीं आया है। यहाँ से तो भाई हमारी अमाउंट जा चुकी है।
लगता है मैंने गलत वर्ड्स ओपन कर ली थी दोस्तों, इसके लिए हमें दूसरा नंबर देना होगा टेस्टिंग के लिए। बट मैं मोबाइल पर चेक करता हूँ कि मोबाइल पर आई है या व्हाट्सएप पर आया है कुछ या नहीं, ताकि इंश्योर हो जाए कि भाई हमें हमारा प्रोजेक्ट जो हम चाहते थे वो फीचर मिला या नहीं। आई थिंक भाई अभी तो हमें ऐसा कुछ रिसीव नहीं हुआ है। एक बार इसे देखते हैं कि चलिए यहाँ पर व्हाट्सएप पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर व्हाट्सएप ओपन नहीं हो पाया है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा माइनर इशू आ रहा है, ना ही हमारी लिंक ओपन हो रही है और ना ही हमें यहाँ पर से जो PDF लिंक मिली है वो ओपन दे हो पा रही है। तो यहाँ से ऑप्शन तो आ रहे हैं प्रॉपर शेयर के, मगर ओपन नहीं हो पा रही है लिंक। ये प्रॉब्लम पता नहीं क्यों, हो सकता है कि हम डेस्कटॉप पर यूज़ कर रहे हैं इस वजह से ये प्रॉब्लम शो कर रही। तो हम इसकी टेस्टिंग मोबाइल पर भी करेंगे ताकि हम ये चीज़ देख सकें। तो मैं वीडियो में फ़िलहाल आपके साथ इतना ही इसका मतलब ये प्रोसेस शेयर कर सकता हूँ। बाकी प्रोसेस मैं अभी करूँगा बैकग्राउंड में, तो मैं पूरी प्रोसेस शेयर करता हूँ। भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट हमें वीडियो की लेंथ का भी ध्यान रखना है, लेकिन प्रोसेस यही रहती है। अब मुझे जो भी डाला है मैं उससे फिर से कहूँगा, वो मुझे फिर एरर फिक्स करेगा और हम उसे फिर से सेट करेंगे। तो प्रोसेस यही रहती है। बट इस तरीके से आप अपने किसी भी नेटवर्क को बना भी सकते हैं और किसी भी एग्जिस्टिंग टूल को अपडेट कर सकते हैं, उसमें नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये वाला किया क्लाइंट व्हाट्सएप। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें इसने फॉर्मेट बताया कि आपको ये वाला फॉर्मेट यहाँ पर फॉलो करना है। यहाँ पर आपको ये वाली ईमेल्स इस तरीके से डालनी है। तो यहाँ पर इसने ये टूल परफेक्टली वर्क कर रहा है एकदम, जैसे कि यूज़र फ्रेंडली बिहेवियर के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, हमारा जो मेल इन्फॉर्मेशन रहता था वो भी अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिल लेते हैं नेक्स्ट अपडेट की वीडियो के साथ, नेक्स्ट टूल के साथ। तब तक के लिए DA क्रिएटर्स पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।